सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज़ पोर्नोग्राफी। साथ में हम ये कोशिश करेंगे कि ये गुड है या फिर बैड है, और साथ में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो कि जो पोर्नोग्राफी है उसको एज अ बैड हैबिट कंसिडर किया गया है। इसके साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया में पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो वीडियोज़ होते हैं उनके क्या हाल चाल हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फॉर एवरी इंडिविजुअल, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप सेक्स से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, सेक्स से रिलेटेड जो कंटेंट रहता है उसको आप बेसिकली देखते हो। इसके साथ ही अब हम बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पोर्नोग्राफी होता है वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो पोर्नोग्राफी जो रहता है हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है। वहीं हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो जो पोर्नोग्राफी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सही डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराती है फॉर एन इंडिविजुअल, जिसके लिए आपका आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए पहले हम इसके नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग रहती है, जो हमारी सोसाइटी रहती है, उसको इफ़ेक्ट करती है पोर्नोग्राफी। तो सबसे पहले जो आपकी चीज़ निकलती है कि जो पोर्नोग्राफी रहती है वो इंडिविजुअल को मिसगाइड करने की कोशिश करती है, मिसगाइड द मेंटल हेल्थ, मिसगाइडिंग द यूथ ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि किस सेंस में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक अकेले कमरे में हो और यू आर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, तो आपका जो माइंड है वो लेजीनेस की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे आपको अकेलापन जो रहता है वो अच्छा लगने लगता है। और साथ ही जब ये सारी चीज़ें आपके साथ की जाती हैं तो आपके माइंड में लोगों के प्रति जो संबंध बनाने की जो इच्छा होती है वो एक तरीके से जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो इरिटेशन माइंड में होता है वो आपका शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो अकेलापन है वो भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका जो आप की जो यंग पॉपुलेशन रहती है वो मिसगाइड हो रही है थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ द पोर्नोग्राफी। सेकेंडली भी फोकस किया हमारे जो अनलॉफुल एक्ट्स भी इसी की वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो रेप के केसेस देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। इवन आफ्टर मैरिज आपके जो डोमेस्टिक वायलेंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो मैरिटल रेप हुआ, ये सारी जो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन सेंस कि जब एक इंसान जब वो अकेले में वो चीज़ देखता है तो वो अपनी सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो चाहता है कि हमें कोई सामने से इंडिविजुअल मिले सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद दैट पर्सन। सो इसी के लिए अपनी सेक्सुअल प्लेजर को पूरा करने के लिए जो रेप वाले केसेस हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आपकी मेंटेलिटी को भी शो करता है कि आप किस तरीके से अपने प्लेजर के लिए दूसरों को हार्म पहुँचा रहे हो। फिर इसके साथ जैसा मैंने अभी बताया कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी काफ़ी तरह से देखने को मिलते हैं। लोग जिसमें आपको स्पेशली मैरिटल रेप्स रहते हैं उसके केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। जब इंडिविजुअल वो चीज़ देखता है एंड हिज वाइफ इज़ नॉट कंसर्न कि वो ये चीज़ चाहती है, स्टिल दे फोर्सफुली डू दैट। तो ये एक तरीके से आपका मैरिटल रेप में आता है कि आफ्टर मैरिज जब आप ज़बरदस्ती किसी के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड द मैरिटल रेप। और इसके साथ ही जब वो इंसान आपके साथ सहमति नहीं रखता है तो आप वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, वहाँ पे मारपीट जैसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पोर्नोग्राफी वहाँ भी इफ़ेक्ट कर सकती है। साथ में आप वायोलेशन देखते हैं, अगर कोई भी ऐसी स्टेट रहती है जहाँ पे ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, वॉर के हिसाब से कंडीशंस बन जाती हैं, वहाँ पे एक तरीके से सोशल जो स्टेबिलिटी रहती है वो परफॉर्म नहीं होती है। तो वहाँ पे भी आप जो देखते हैं जब वॉर जैसी कंडीशंस बन जाती हैं तो जो वीकर सेक्शन रहता है आपका, फॉर एग्जांपल आपका चाइल्ड हो गया, इवन आपका जो वुमेंस हो गई, जहाँ पे जो वीकर सेक्शन होता है उनको हार्म पहुँचाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। यानी कि मतलब इंसान में इतनी हैवानियत आ जाती है इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि वो अपने प्लेजर के लिए वो उस वीकर सेक्शन को परेशान करता है। इवन आपकी अगर कोई कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग वो आप लोगों को परेशान करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारी मेंटल हेल्थ रहती है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है। इन सेंस जब हम अकेले कमरे में एक चीज़ पर्टिकुलर को लगातार देखते रहते हैं तो हमारे अंदर जो प्रोसेस रहती है, वो प्लेजर जो हमें मिलता है उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उस हैबिट में पड़ जाते हैं। हैबिट, व्हाट इज़ हैबिट? हैबिट इज़ थिंग कि आप रिपीटेडली किसी चीज़ को देख रहे हो, किसी चीज़ को कर रहे हो, तो अगर आप जब उसकी आदत पड़ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द हैबिट। तो इसी की वजह से जब आप रिपीटिंगली किसी चीज़ को देख रहे हो और किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, तो लेजीनेस की वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
इसके साथ ही जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम पे अफसोस भी होता है कि आई हैव वेस्टेड माई ऑल डे एंड कोई भी इसका जो है रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके साथ ही अगर हम गर्ल्स के केसेस में बात करें तो क्या क्या इश्यूज़ गर्ल्स जो है फेस कर सकती हैं कि देखो, जब ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं तो वी कैन फोकस ऑन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉट इवन मैन, नॉट इवन वुमेन, बट चिल्ड्रन ऑल्सो। यानी कि तीनों लोगों की इस केस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, यानी कि अपने प्लेजर के लिए या फिर ऐसा सेक्स वर्क के लिए जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको वो चीज़ चाहिए, तो उनके लिए वो पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसके साथ ही आपकी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। साथ में आपका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो भी आपका यहाँ पे हो सकता है कि फोर्सफुली जब किसी के साथ कुछ करना, फोर्सफुली किसी को किडनैप करके वो चीज़ करवाना, दिस इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ओनली। तो ये कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। अब हम इसके साथ ही आपकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहते हैं उनको कवर करते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले आपका पोर्नोग्राफी के थ्रू आपको सेक्स एजुकेशन है जो प्रोवाइड कराई जाती है। आज के टाइम पे देखा जाए तो एवरीबडी नोज़ अबाउट द प्रोसेस फॉर द इंटरेक्शन, लेकिन क्या होता है कि पीपल आर अवेयर अबाउट द सेक्स बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सेक्स एजुकेशन। हम अगर जनरली बात की जाए तो सेक्स एजुकेशन का मतलब केवल आपके जो इंटरेक्शन होता है उसके बेस पे नहीं होता है। इवन जब आपका जो बेबी होता है वो बड़ा होता है उसके साथ ही आपको जो गुड टच रहता है, इवन आपका जो बैड टच रहता है, उसमें डिफ्रेंशिएशन करना, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्स एजुकेशन। जब आप टीनेजर की एज में आ जाते हो तो 13 to 14 की एज में जब आपको पीरियड्स के बारे में बताया जाता है कि वाई दे आर अकरिंग और इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेक्स एजुकेशन। एंड आफ्टर मैरिज जब जो इंटरेक्शन किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो द सेक्स एजुकेशन। सो हमारे पिछले टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि टेम्पल्स वगैरह, इवन यू नो द वेरी फेमस टेम्पल जो कि सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कराया करता है। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि व्हाट वाज दैट फेमस टेम्पल जो आपको जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसको प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इसके साथ ही भी कनेक्ट विद आवर टॉपिक कि जो सेक्स एजुकेशन है वो किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है हमारी सोसाइटी में। इवन आज के टाइम पे देखा जाए तो एवरीबडी इज़ अवेयर विद द प्रोसेस, लेकिन हमें मेनली फोकस करना चाहिए कि अगर उसका सही डायरेक्शन में अगर आप वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो इंडिविजुअल को, तो दैट इज़ इन अ वे ऑफ द रॉन्ग गाइडेंस। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सेक्स एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है। फिर दूसरा जो चीज़ निकल के आती है थ्रू पोर्नोग्राफी, रिडक्शन इन स्ट्रेस, कि मेनली ऐसा देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है थ्रू द फैमिली इशू, थ्रू द जॉब वर्क, तो इन केसेस में जो रिडक्शन होता है आपके स्ट्रेस में वो भी एक काम कराता है। फिर इसके साथ ही रिलैक्सेशन की प्रोसेस भी होती है, क्योंकि थ्रू द इंटरेक्शन आपके ऐसे कई सारे हार्मोन्स वगैरह रहते हैं जो रिलीज़ होते हैं जिनके थ्रू आपको रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो फील कराई जाती है। फिर इसके साथ में सेल्फ प्लेजर का भी रहता है। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप इसके पॉजिटिव जो एक्सपेक्ट रहते हैं वो तभी रिलायबल होते हैं, तभी मान्य होते हैं जब आप इसको प्राइवेटली करते हो। दैट्स वाई द आर्टिकल 21 इज़ गिवन टू अस द राइट टू प्राइवेसी, दैन दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ प्राइवेट मैनर। तो आपका पोर्नोग्राफी अगर आप प्राइवेटली कर रहे हो और आपकी जो सोसाइटी रहती है उसको हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, तो दैट इज़ नथिंग कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। बट इफ़ यू आर अफेक्टिंग द सोसाइटी, अफेक्टिंग द इंडिविजुअल्स माइंड, तो वहाँ पे आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे काम करते हैं। अब इन सारे शब्दों के साथ हम इसका कंक्लूजन में कहते हैं कि जो इंडिया का मेनली पर्सपेक्टिव लिया गया है, जो इंडियंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं पोर्नोग्राफी की तरफ। तो इंडिया हैज़ टेकन अ वेरियस स्टेप्स लाइक हमारे यहाँ पे देखा जाए तो पोर्नोग्राफी रहती है वो टोटली बैंड है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी जो बंद करके रखी हुई हैं। बट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि इफ़ अ पर्सन having this kind of pleasure, this kind of thing in a private manner, so that is none of their business and they can do, and if they are not affecting the individuals or the society, so they can do that pleasurely। लेकिन अगर
वो किसी के राइट्स को, किसी के ह्यूमन राइट्स को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो दैट इज़ अ रॉन्ग प्रेसेस एंड एवरी इंडिविजुअल विल बी पनिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आशा करती हूँ। और प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर से शेयर करिए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और वी शुड फोकस कि हम इस तरीके से विदाउट आपकी जो शेम रहती है उसको आगे ना ला के आपको सेक्स एजुकेशन है प्रोवाइड करा सकें, सो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उससे हेजिटेट ना होकर उसका सामना कर सके और दे कैन रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, और स्पेशली वुमेन, क्योंकि दीज case affect a lot to a woman, because